स्वादिष्ट खाना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पनीर दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी सीखते हैं। ये हमारे सामने पनीर दो प्याज़ा की सामग्री है और इसमें पनीर है, ये कटे हुए प्याज हैं और ये प्याज का पेस्ट है और इधर टोमेटो का पेस्ट है और ये क्रीम, थोड़ा सा क्रीम भी रखा हुआ है और इधर ये जीरा का थोड़े से जीरे के दाने हैं और ये कोरिएंडर पाउडर है, हल्दी है और कटी हुई धनिया। और इसकी जो बनाने का जो मात्रा है ये हम आपको नीचे वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप रिफाइंड या कोई भी मस्टर्ड, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं और थोड़ा सा आपको आँच तेज करना है। हमारे पनीर हल्के फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा और फ्राई करके इसके बाद इसे निकाल लेते हैं। हल्का सा और इसको हमें फ्राई करना होगा। आप चाहें तो फ्राई ना भी करें, ऐसे भी आप पनीर जैसे आपका मन हो आप वैसे कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए हमने कटे हुए प्याज हैं, इनको हम हल्का फ्राई करेंगे। अब ये प्याज जब ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे इनको। अब ये देखिए हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट कलर में आ गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। ये देखिए इसमें करीब 1 चम्मच तेल बचा हुआ है। अब हम इसमें जीरा डालते हैं। खड़े जीरे हैं, इनको हम डाल देंगे और थोड़ा सा ये भुन जाते हैं। फिर हम इसमें प्याज का पेस्ट हम इनमें अब मिलाएंगे। अब इनको हम हल्का सा भूनते हैं। अब ये देखिए ये हमारे प्याज के जो पेस्ट है ये भुन रहे हैं। अब हमें इसमें ये हल्दी पाउडर मिलाना है और मसाले हम आपको इसमें जो पड़े हुए हैं, इलायची, तेज़पत्ता और लौंग, ये सारी जितने भी हैं वो आपको नीचे हम लिख कर दे देंगे। इनको हमें भूनना है। जितना अच्छा ये मसाले भूनते हैं उतना ही अच्छा ये आपकी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और मसाले अगर कच्चे रहेंगे तो ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हमें इनमें थोड़े से ये भुन गए हैं। अब हमें इसमें ये धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर हमें इसमें मिला देना है। और इनको भूनते रहना है। अब ये थोड़े थोड़े जब तेल इसमें कढ़ाई में छूट जाएंगे तब ये भुन जाएंगे। अब इनको हम देखिए भून रहे हैं।
ये मसाले भुन रहे हैं और काफ़ी हद तक ये भुन गए हैं। इनको कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको थोड़ा सा धीमी आंच में इसको भूनते रहना है। अब ये आपकी कढ़ाई से छोड़ देगा, मसाला अलग, तेल अलग दिखने लगेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये देखिए एकदम अलग अलग हो गया है, कढ़ाई को छोड़ दिया है इसने। अब ये हमारा मसाला करीब करीब भुन गया है। थोड़ा सा और हम इन्हें भूनेंगे। जितना अच्छे से आप मसाले को भूनेंगे उतना ही स्वादिष्ट पनीर दो प्याज़ा आपका टेस्टी बनेगा। और बहुत थोड़ा जब जलने लगे तो थोड़ा सा आप धीमी आंच कर लीजिए। अब ये हमारा भुन गया है, पूरी तरह से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। आप पेस्ट डालते हैं। अब इसको भी हम 2 मिनट तक इसको भूनेंगे, धीमी आंच पे इसको हम भूनते हैं। थोड़ी सी आंच आपको धीमी लगे तो आप तेज भी कर सकते हैं और इसको मिलाते जाइए और इसको भूनते जाइए ऐसे। ये आपका पेस्ट ग्रेवी के लिए तैयार हो रहा है। और मिलाते जाइए। 2 से 3 मिनट आपको इनको भूनना है, जब तक कि ये मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और हल्की सी आपकी कढ़ाई से मसाला छूटने लगेगा, तब आपको लगेगा कि ये सही है। अब इसमें हम जो हमने ये क्रीम का एक पेस्ट रखा हुआ है, आप घर का भी क्रीम यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच क्रीम आप फेंट के और उसका भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं इसको। अब इसमें हम 2 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच और छोटा 2 चम्मच हम इसमें क्रीम भी मिलाएंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें क्रीम डालकर हमने इसको मिक्स कर दिया। 2 मिनट आप इसको मिलाएंगे और इसके बाद हम इनमें करीब 1 गिलास पानी इसमें हम डाल देंगे और इसको ऐसे मिलाते रहेंगे। अब इसमें ये देखिए, हमने इनमें 1 गिलास पानी डाल के इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर, ये कम से कम ये 10 मिनट इसको आप पकने दीजिए। ये देखिए, हमने इसको ढक दिया है और ये हमारा पक गया। ये देखिए, अब 10 मिनट तक ये पक गया है। अब ग्रेवी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसमें पहले ये जो पनीर हमने फ्राई की थी, इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद हम इनमें थोड़ा सा जो हमने प्याज फ्राई किया था, इसे भी हम इसमें मिला देते हैं और इसको हम फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट और इसको पकने देते हैं। पनीर को देखते हैं कितना पक गया है ये। अब ये हमारी रेसिपी तैयार है। ये देखिए, इस पनीर डालने के बाद हम 5 मिनट पका देते हैं, जिससे पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया। अब ये देखिए हमारा पनीर दो प्याज़ा तैयार है। हमें थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना है। हम इसमें ये कटे घिसे हुए हमने पनीर की वो पीसेस घिस दिए हैं कद्दूकस से, और इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। और इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती है, इससे भी थोड़ा थोड़ा इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये हमारा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत सा हो जाएगा। अब आप इसे रोटी या पराठे के साथ आप टेस्ट लेके खा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।